भगवत गीता 13वां अध्याय आसान हिंदी भाषा में प्रस्तुत करता ज्ञानविला। इस अध्याय में भगवान पुरुष, प्रकृति, ज्ञान, अज्ञान, पर ब्रह्मा और मुक्ति के बारे में बताते हैं। अर्जुन केशव से कहते हैं, हे भगवान, मैं यह जानना चाहता हूँ कि पुरुष और प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है और उस क्षेत्र को जानने वाला, उसका क्षेत्रज्ञ कौन है, ज्ञान क्या है और इस ज्ञान का उद्देश्य क्या है। श्री भगवान अर्जुन को इसके बारे में समझाते हुए अर्जुन से कहते हैं, सुन पार्थ, यह शरीर ही क्षेत्र कहलाता है। उसमें ही सभी कर्म किए जाते हैं और जो इस क्षेत्र के तत्व को जान लेता है, ऐसे तत्व ज्ञानी को क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा कहते हैं। सभी क्षेत्रों में तू मुझे ही क्षेत्रज्ञ समझ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान अर्थात पुरुष और प्रकृति का विकारों सहित इनका ज्ञान ही सच्चा ज्ञान समझा जाता है। अब मैं तुझे संक्षेप में बताता हूँ कि क्षेत्र क्या है, वह किस प्रकार का है, वह कहाँ से आया है, उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ क्या है और उसकी कौन कौन सी शक्तियां हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में ऋषि मुनियों ने विस्तार से व्याख्या की है और इनका तर्क सहित वर्णन वेद शास्त्रों द्वारा भी किया गया है। संक्षेप में उसके विचारों से ही क्षेत्र के अलग अलग भाग हैं। 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। 10 इंद्रियां, जिनमें 5 ज्ञान इंद्रियां, जिनमें नेत्र, कान, आंख, जीभ तथा त्वचा है और 5 कर्म इंद्रियां, जिनमें वाणी, पाँव, हाथ, गुदा तथा लिंग है। 5 इंद्रियों के विषय रूप, गंध, स्वाद, स्पर्श तथा ध्वनि, मन, इच्छा, अहंकार और बुद्धि, यह सब मिलकर क्षेत्र कहलाते हैं। और ज्ञान ही है अभिमान का ना होना, छल कपट का ना होना, अहिंसा भाव और सहनशीलता, मन और वाणी की सरलता, श्रद्धा से गुरु की सेवा, शरीर और मन दोनों की शुद्धता, स्थिरता और आत्म संयम, इंद्रियों के विषय में वैराग्य, अहंकार का ना होना, पुत्र, पत्नी, घर इत्यादि के प्रति कोई भी लगाव ना होना, ममता का ना होना, सब प्रिय तथा अप्रिय, अच्छी तथा बुरी सभी घटनाओं के प्रति समान चित्त का भाव तथा बिना किसी रुकावट के मेरे प्रति दृढ़ अविचल भक्ति, एकांत स्थान में निवास करना, जन समुदाय के प्रति रुचि, लगातार आत्मा के ही ज्ञान में मगन रहना, हर तत्व और हर सत्य में परमात्मा को ही खोजना और सब में परमात्मा को ही देखना, यह ही सच्चा ज्ञान है। और जो कुछ इसके विपरीत होता है वह सब अज्ञान है। अब मैं तुझे वह बताऊंगा जो कि जानने योग्य है और जिसे जान लेने से मनुष्य परम आनंद को पा लेता है। वह है पर ब्रह्मा। पर ब्रह्मा अनादि है अर्थात वह आरंभहीन है, वह शाश्वत है, वह सत्य और असत्य इन दोनों से भी परे है। उसके हाथ, पैर, सर, मुख, नेत्र और कान सभी जगहों सभी ओर है। वह सभी वस्तुओं में व्यापक है, संसार में निवास करता है, उसमें सभी इंद्रियों के गुण हैं और फिर भी वो इन इंद्रियों से रहित भी है। वह निर्लिप्त रहता है पर फिर भी सबको संभाले हुए भी है। वह बिना गुणों के है, फिर भी वह गुणों का आनंद भी लेता है। वह सभी अस्तित्व में आई वस्तुओं और सभी जीवों के बाहर भी है और अंदर भी। वह स्थिर खड़ा है और वह चलता फिरता भी है। वह इतना सूक्ष्म है कि उसे जानना भी असंभव है। वह बहुत ही दूर और बेहद पास भी है। उसके ना तो टुकड़े किए जा सकते हैं और ना ही उसे बांटा जा सकता है, फिर भी वो इस सृष्टि में बटा हुआ है। वह अंधकार से भी परे है। वह ही ज्ञान है, ज्ञान का विषय भी वही है। वह सबके हृदय में स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञान के विषय का संक्षेप में वर्णन कर दिया गया है। जो भी व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वह मेरी दशा को प्राप्त होने योग्य बन जाता है। तो इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है। प्रकृति ही इस संसार में सब कुछ होने का कारण है। जीव का शरीर और उसकी इंद्रियां दोनों प्रकृति से ही उत्पन्न होती है। सभी कर्म, सभी कर्तव्य और उसे करने के साधन, यह सब प्रकृति के कारण ही होते हैं। लेकिन जीव जो अपने जीवन काल में जो सुख दुख आदि का अनुभव करता है उसका कारण जीव आत्मा पुरुष है। प्रकृति में स्थित होकर जीवात्मा पुरुष प्रकृति से ही उत्पन्न गुणों का अनुभव करती है। इन्हीं गुणों के साथ आसक्ति या लगाव जीव की इच्छा या बुरी योनियों में उसके जन्म का कारण बनती है। लेकिन शरीर में स्थित ही एक और भी परम भोक्ता है जो परमेश्वर साक्षी, अनुमति देने वाला, संभालने वाला, भोगने वाला परमात्मा कहलाता है। जो कोई भी इस प्रकार आत्मा और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति को उनके गुणों के साथ जान लेता है वह वर्तमान में जो भी कर्म करता रहे वह फिर जन्म नहीं लेता। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान द्वारा अपने भीतर देखते हैं, कुछ ज्ञान द्वारा परमात्मा का दर्शन करते हैं, जबकि कुछ कर्म योग द्वारा ऐसा करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो ध्यान, ज्ञान और कर्मों के मार्गों को नहीं जानते। ऐसे लोग अन्य ज्ञानी लोगों से मेरे विषय के बारे में सुनते हैं और जो कुछ उन्होंने सुना
है उसी पर आस्था रखते हुए मेरी भक्ति में लग जाते हैं और मेरी इस भक्ति द्वारा वह भी मृत्यु के परे पहुंच जाते हैं। पार्थ, तू इन सब बातों को समझ ले कि इस संसार में जो कुछ भी अचल या चलने वाली वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं, वह शरीर और आत्मा, प्रकृति और पुरुष के संयम और संयोग से, इन दोनों के मेल से, इन दोनों के जुड़ने से ही उत्पन्न हुई है। जो व्यक्ति परमात्मा को सभी वस्तुओं में समान रूप से निवास करते हुए देखता है और उन वस्तुओं के नष्ट हो जाने पर भी जो उन्हें नष्ट न हुआ देखता है, वह सही देखता है, क्योंकि वो ईश्वर को सब जगह समान रूप में निवास करते हुए देखता है। इसीलिए वह अपने मन के द्वारा अपने मन को कष्ट नहीं पहुंचाता और तब वह परम गति को प्राप्त करता है। जो शरीर प्रकृति से उत्पन्न हुआ है और साथ में जो यह भी जान लेता है कि आत्मा कर्म करने वाली नहीं है, वह सही जानता है, वह ही सही समझता है। जब वह इस बात को देख लेता है कि सभी वस्तुओं की अलग अलग होने की दशा में भी वह सब उस एक में केंद्रित है और उसमें से ही यह सारा विस्तार होता है, उसमें से ही यह सारी सृष्टि निकलती और फैलती है, तब वह ब्रह्मा को पा लेता है, क्योंकि परमात्मा अनादि, अनेश्वर, निर्गुण और दोष से मुक्त है। इसलिए जब वह शरीर में निवास करता है, फिर भी वह ना तो कोई कर्म करता है और ना ही वह किसी कर्म में लिप्त होता है और वह किसी भी कर्म में बंधता भी नहीं है। जैसे सर्वव्यापी आकाश अपनी सूक्ष्मता के कारण किसी भी वस्तु से लिप्त नहीं होता, किसी भी वस्तु से चिपकता नहीं है, वैसे ही शरीर में रहने वाली आत्मा शरीर से लिप्त नहीं होती। जैसे एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्र का स्वामी भी अपने सारे क्षेत्र को वैसे ही प्रकाशित करता है। इस तरह से जो लोग अपनी ज्ञान की आंखों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को और सभी प्राणियों की प्रकृति से मुक्त हो जाने की विधि को जान लेते हैं, वह परम लक्ष्य को पा लेते हैं। इसी के साथ भगवत गीता का 13वां अध्याय समाप्त होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आपसे कभी भी मिस ना हो। और यदि आप काफी समय बाद यह वीडियो देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल की भगवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यह यत्न कैसा लगा यह जरूर बताएं। तो मैं मिलूंगा आपको अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।